नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। जीवन एक अनसुलझी पहेली है और नींद में आने वाले सपने उस पहेली के छोटे छोटे सुराग। कभी कभी हम खुली आंखों से वो नहीं देख पाते जो बंद आंखें हमें दिखा देती हैं। सपने केवल हमारे मन का भ्रम नहीं होते, बल्कि कई बार वे भविष्य के गर्भ में छिपी घटनाओं का संकेत होते हैं। हमारे सनातन धर्म और स्वप्न शास्त्र में सपनों के हर रूप का एक गहरा अर्थ बताया गया है। लेकिन जब सपने में कोई ऐसा जीव आ जाए जिससे हम असल जिंदगी में खौफ खाते हैं, तो मन का घबराना स्वाभाविक है। क्या आपने कभी नींद में अचानक झटके से उठकर खुद को पसीने से तरबतर पाया है? क्या आपके सपने में कभी कोई सांप रेंगता हुआ आया है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज हम जानेंगे कि सपने में सांप का दिखना हमेशा खौफनाक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे 7 ऐसे रहस्यमयी संकेत छिपे होते हैं जिन्हें हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह कहानी है उज्जैन की पवित्र नगरी में रहने वाले एक धर्मपरायण परिवार की। जहां शिप्रा नदी के घाटों पर हर शाम आरती के स्वर गूंजते हैं, उसी शहर में शेखर अपने परिवार के साथ रहता था। शेखर 35 वर्ष का एक होनहार युवक था, जिसका कपडैड्याचों का एक अच्छा खासा व्यापार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदिनी और उसकी बूढ़ी माँ रेवती देवी थीं। घर में सुख शांति थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शेखर की रातों की नींद जैसे कहीं उड्डेच गई थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था। अचानक शेखर अपने बिस्तर पर बुरी तरह छटपटाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने जोर से एक लंबी सांस ली और आंखें खोल दी। वह उठकर बैठ गया और पास रखे जग से गटागट पानी पीने लगा। उसके हिलने से नंदिनी की भी नींद खुल गई। क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरह क्यों पसीना पसीना हो रहे हैं? क्या फिर से वही सपना आया? नंदिनी ने शेखर की पीठ सहलाते हुए चिंता से पूछा। हाँ नंदिनी, मैंने फिर से वही सपना देखा। एक बहुत बड्ढा, काला और सफेद सांप वह मुझे घूर रहा था। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे बस वही दिखाई देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर पिछले 4 दिनों से मुझे लगातार सांपों के ही सपने क्यों आ रहे हैं। शेखर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। आप शांत हो जाइए। हो सकता है काम के तनाव की वजह से ऐसा हो रहा हो। आप सो जाइए, मैं आपके पास ही हूं। नंदिनी ने उसे सांत्वना दी, लेकिन शेखर के मन का डर कम नहीं हुआ था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर शेखर गुमसुम बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था। माँ रेवती देवी, जो सुबह की पूजा करके अभी अभी रसोई में आई थीं, उन्होंने शेखर की यह हालत तुरंत भांप ली। क्या बात है शेखर बेटा, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? रात को ठीक से सोया नहीं क्या? रेवती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। इससे पहले कि शेखर कुछ कहता, नंदिनी बोल पड़ डठी। माँ जी, इन्हें पिछले कुछ दिनों से रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है। इन्हें बार बार सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं। ये रात को डर कर उठ जाते हैं। यह सुनते ही रेवती देवी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। हे शिव शंभू, सपने में बार बार सर्प दिखना, कहीं कोई भारी दोष तो नहीं है हमारे घर पर? या कालसर्प दोष का प्रभाव तो नहीं शुरू हो गया? रेवती देवी ने घबराते हुए कहा। मां, आप बिना बात के परेशान मत होइए, ये बस एक सपना ही तो है। शेखर ने बात को टालना चाहा। नहीं बेटा, सपने अकारण नहीं आते। खासकर नाग देवता के दर्शन होना कोई साधारण बात नहीं है। आज शाम को ही मैं माधव काका को घर बुलाती हूँ। वे हमारे कुल पुरोहित भी हैं और स्वप्न शास्त्र के बड्ढे जाता भी हैं। वही बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है। रेवती देवी ने अपना निर्णय सुना दिया। माधव काका मोहल्ले के एक अत्यंत विद्वान और वयोवृद्ध ब्राह्मण थे। उनका जीवन शास्त्रों के अध्ययन में बीता था। शाम ढलते ही माधव काका अपनी छड्डी टेकते हुए शेखर के घर पधारे। रेवती देवी ने सत्कार से उन्हें बैठाया और नंदिनी ने उनके लिए चाय और नाश्ता लाकर रखा। कहो रेवती बहन, आज अचानक कैसे याद किया? सब कुशल मंगल तो है ना? माधव काका ने अपने शांत और गंभीर स्वर में पूछा। कहाँ कुशल मंगल काका, मेरे शेखर को पिछले कुछ दिनों से लगातार सांपों के सपने आ रहे हैं। मैं बहुत डरी हुई हूं। कहीं मेरे बेटे पर कोई संकट तो नहीं आने वाला? आप तो शास्त्र जानते हैं,
कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। रेवती देवी ने हाथ जोड़ते हुए अपनी व्यथा कही। माधव काका ने शेखर की तरफ देखा और मुस्कुराए। डरने की कोई बात नहीं है रेवती बहन, हम मनुष्य अज्ञानतावश हर उस चीज से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। हमारे स्वप्न शास्त्र में सांप के सपने आना हमेशा अपशकुन नहीं होता। असल में सपने में सांप का दिखना जीवन में आने वाले 7 बड़े बदलावों और संकेतों की तरफ इशारा करता है। इन संकेतों को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, यानी इन्हें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। शेखर, नंदिनी और रेवती देवी तीनों ध्यान से माधव काका की बात सुनने लगे। माधव काका ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा, सुनो शेखर, मैं तुम्हें वे 7 संकेत बताता हूं। तुम खुद तय करना कि तुमने सपने में क्या देखा है। पहला संकेत है सपने में फन उठाए हुए सांप को देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में ऐसा सांप देखता है जो फन काढ़े हुए खड्डा है, तो यह डरने की बात नहीं, बल्कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है और आपको जल्द ही कोई बहुत बड़ी संपत्ति या धन की प्राप्ति होने वाली है। यह जीवन में उन्नति का प्रतीक है। शेखर बड्ढे ध्यान से सुन रहा था। माधव काका ने आगे कहा, दूसरा संकेत सफेद या सुनहरा सांप देखना। हमारे सनातन धर्म में सफेद सांप को पितरों का रूप माना जाता है। अगर किसी को सपने में सफेद या सुनहरा सांप दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। उनके आशीर्वाद से आपके अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं और घर में सुख समृद्धि आने वाली है। तीसरा संकेत सपने में सांप का डसना या काटना। कई बार लोग देखते हैं कि सांप ने उन्हें काट लिया है। यह एक चेतावनी होती है। इसका अर्थ है कि आपके आसपास कोई ऐसा छुपा हुआ शत्रु है जो आपको धोखा दे सकता है, या फिर यह भविष्य में आने वाली किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत होता है। ऐसा सपना देखने पर व्यक्ति को अपने खान पान और अपने आसपास के लोगों से बहुत सावधान हो जाना चाहिए। रेवती देवी ने टोकते हुए पूछा, और अगर सपने में कोई सांप को मार दे या पकड़ ले तो उसका क्या अर्थ होता है काका? यही चौथा संकेत है रेवती बहन, माधव काका ने समझाया। अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को सांप को मारते हुए या उसे पकड़ जाते हुए देखता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े डर या अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर ली है। जीवन में जो भी बड़ी रुकावट आने वाली थी वह टल गई है। कमरे में पूरी तरह शांति थी। सब माधव काका के ज्ञान से अभिभूत थे। पांचवां संकेत सांप का आपका पीछा करना। अगर आप सपने में देखते हैं कि सांप आपके पीछे दौड़ डीच रहा है और आप भाग रहे हैं, तो यह आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब है कि असल जिंदगी में आप किसी सच, किसी जिम्मेदारी या किसी बड़ी समस्या से भाग रहे हैं जिसका आपको सामना करना चाहिए। यह सपना आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको साहसी बनने के लिए प्रेरित करने आता है। छठा संकेत है सांप को बिल में जाते हुए या चुपचाप बैठे हुए देखना। यह इस बात का इशारा है कि आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी वह अब शांत होने वाली है। आपको अचानक कहीं से अटका हुआ पैसा मिल सकता है। आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं। अंत में माधव काका ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और सातवां संकेत है बहुत सारे सांपों को एक साथ देखना या सांप को अपने शरीर से लिपटा हुआ देखना। यह जीवन में आने वाली उलझनों और मानसिक तनाव का संकेत है। यह बताता है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेडीडीएच सकता है जहां आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। ऐसे समय में भगवान शिव की आराधना और रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम उपाय होता है। माधव काका ने शेखर की आंखों में देखते हुए पूछा, अब तुम बताओ शेखर बेटा, तुमने अपने सपने में इन सातों में से कौन सा दृश्य देखा था? शेखर की आंखों में जो डर था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसने एक राहत भरी सांस ली और कहा, काका, मेरे सपने में मैंने देखा था कि एक बहुत ही बड़ा और सफेद रंग का सांप मेरे सामने फन उठाए खड़ा है। वह मुझे काट नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था। उसके बाद वह धीरे धीरे मुड़ कर एक दिशा में चला गया। यह सुनते ही माधव काका के चेहरे पर एक बद्दी सी मुस्कान आ गई और रेवती देवी ने भगवान को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ ढलिए। तो फिर तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे शेखर, सफेद सांप और वो भी फन उठाए हुए। यह तो साक्षात शिव की कृपा और पितरों का आशीर्वाद है।
तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तुम्हारा व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह कोई अपशकुन नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे भाग्य का उदय है, माधव काका ने खुश होते हुए कहा। नंदिनी के चेहरे पर भी खुशी छा गई। देखा, मैं आपसे कहती थी ना कि डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन काका, मैं इतना क्यों डर गया था? शेखर ने पूछा। क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा नकारात्मक चीजों को जल्दी पकड़ती है बेटा। हमने सांप को सिर्फ जहर और मौत से जोड़ा दिया है, जबकि शास्त्रों में सांप कुंडलिनी शक्ति, ऊर्जा और चेतना का भी प्रतीक है। जाओ, कल सुबह महाकालेश्वर मंदिर जाकर शिव जी के दर्शन कराना और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, माधव काका ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा। अगली ही सुबह शेखर और उसका पूरा परिवार महाकालेश्वर मंदिर गया। उन्होंने विधि विधान से शिव जी की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। माधव काका की बात सच साबित हुई। कुछ ही दिनों बाद शेखर को कपड़ियों के व्यापार में एक इतना बड़ा टेंडर मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जो काम पिछले 2 सालों से अटका हुआ था, वह अचानक बिना किसी अड़ेचन के पूरा हो गया। घर में पैसों की और खुशियों की बारिश होने लगी। शेखर समझ गया था कि वह सफेद सांप उसे डराने नहीं, बल्कि उसकी आने वाली सफलता का रास्ता दिखाने आया था। उस दिन के बाद से शेखर के मन से सपनों का और सांपों का वह अनजाना डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी और माधव काका के बताए हुए ये 7 संकेत हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। सपने हमारे अवचेतन मन की भाषा हैं। ब्रह्मांड हमसे इन्हीं सपनों के जरिए संवाद करता है। अगर आपको कभी भी सपने में सांप दिखाई दे तो सुबह उठकर घबराएं नहीं। शांति से बैठें और याद करें कि आपने ठीक क्या देखा था। उन संकेतों को समझें। अगर संकेत शुभ हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें, और अगर संकेत किसी परेशानी या बीमारी का इशारा कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं और भगवान शिव की शरण में चले जाएं। एयूएम नमः शिवाय का जाप एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो हर काल और हर दोष को काट सकता है। अक्सर हम अज्ञानता के कारण अपने ही शुभ संकेतों को अपशकुन मानकर दुखी होते रहते हैं। इसलिए सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्मा स्टोरीज की आज की इस कहानी ने आपके मन में बैठे कई डरों को खत्म किया होगा और सपनों को लेकर आपकी सोच को एक नई दिशा दी होगी। आपको कभी ऐसा कोई सपना आया है? अगर हाँ, तो आपने उसमें क्या देखा? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी डर दूर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों पर आपके साथ जुड़े रहें। हमेशा सकारात्मक सोचें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपनों से प्यार करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।